अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कलीदार फ़्रॉक बनाएंगे। इसे आप अनारकली भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। 15 इंच टॉप पार्ट की लेंथ होगी। आप 13 या 14 भी ले सकते हैं। शोल्डर यहाँ पे 7 इंच रखेंगे और आर्म होल भी 7 इंच और चेस्ट 36 इंच है, तो उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसका चौथा हिस्सा होता है 9 इंच, तो हम यहाँ 10 इंच पर मार्क कर लेंगे क्योंकि 1 इंच मार्जिन के लिए। अब हम वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो वेस्ट हमारा है 32 इंच, तो इसका चौथा हिस्सा 8 इंच होगा। 8.5 इंच पे मार्क करेंगे, हाफ इंच मार्जिन के लिए। अब हम 1 इंच पे मार्क करके उसे बुलाई देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। नीचे से इसे मैंने बराबर कर लिया। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की लेंथ यहाँ पे 16.5 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और विड्थ 9 इंच हमने लिया है और 3 इंच डिप के। अब इसे अच्छे से मिला लें। अब इसकी कटिंग करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव पे डिज़ाइन डाल सकते हैं। इस तरह हमारे स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमारे पास 2.5 मीटर के करीब ये फैब्रिक बचे हैं। अब इसे अच्छे से डबल फोल्ड कर लेंगे। हमारी फ्रॉक की फुल लेंथ 44 इंच है, तो हमने टॉप पार्ट 15 इंच ली थी, तो 44 इंच से 15 इंच माइनस कर लेंगे तो 29 इंच बचेगी। लेकिन हमने 30 इंच लेनी है क्योंकि 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम कमर के अकॉर्डिंग ऊपर की कलियों की मार्किंग करेंगे। तो कमर राउंड में 32 इंच है, प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो 34 इंच हो गया। तो 34 इंच को कलियों में डिवाइड करेंगे। तो पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कितनी कलियों की फ्रॉक बनानी है। तो यहाँ हमने 12 कलियों से अनारकली फ्रॉक बनाना है। तो ये हमारा राउंड में 34 इंचेस हैं, तो इसको हम 12 कलियों से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा 2.75 इंच आया है, लेकिन हमें 3 इंच लेना है क्योंकि सिलाई मार्जिन के लिए 0.25 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। और घेर के लिए हमने 10 इंच विड्थ रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। आप चाहे तो डायरेक्ट फैब्रिक पे भी मार्क कर सकते हैं। देख सकते हैं कलियों की मार्किंग हो गई है। अब इसे हम कट कर लेंगे। मार्किंग के अकॉर्डिंग कलियाँ कट हो गई हैं। ये है हमारी 12 कलियाँ। अब हम टॉप पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। तो हमने टॉप पार्ट की नेक की लेंथ 5 इंच रखी है और विड्थ 3 इंच रखी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का है। इसी तरह हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग बैक पार्ट की भी लेंथ और विड्थ रख सकते हैं। मैंने यहाँ बैक पार्ट के लिए 4
इंचेज लेंथ और 3 इंच विड्थ रखा है। आप अपने हिसाब से नेक पे डिज़ाइन जिस तरह आप चाहें वैसे डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी कटिंग टॉप की और कलियों की दोनों की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह हम कलियों को एक साथ रख के सेट करके देखते हैं। हमें सीधी कलियों को एक साथ रखने हैं और तिरछी कलियों को एक तरफ। ये देख सकते हैं किस तरह कलियों को लगाना है। आप भी इसी तरह सारी कलियों को एक साथ लगाकर देख लें। ये देखिए हमने सीधी सीधी कलियों को एक तरफ रखा है और तिरछी कलियों को एक तरफ, दो दो कलियों की ज्वाइंट कर हमें स्टिच करनी है। इस तरह दो कलियों को हमने रख लिया है और इसे सीधी सिलाई लगा देना है। कलियों को खींचे नहीं, क्योंकि इससे कलियाँ सही से नहीं बैठेंगी। अगर आपकी कलियाँ छोटी बड़ी हो भी जाए तो आप नीचे से कलियों के घेर से उसे छाट लेंगे। इस तरह डबल सिलाई लगाकर सिलाई पक्की कर लेनी है। ये देखिए हमारी कलियाँ ज्वाइंट हो चुकी हैं। इसी तरह हमें बारी से सारी कलियों को ज्वाइंट कर लेनी है। इसी तरह सारी कलियों को पक्की सिलाई लगा लेनी है ताकि ये खुले ना। अब हम सारी कलियों को एक साथ अटैच कर रहे हैं। आप भी इसी तरह सारी कलियों को अटैच कर लीजिए। आप डबल सिलाई लगाना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारी सिलाई पक्की हो जाती है। ये देखिए मैंने इस तरह सारी कलियों को अटैच कर लिया है। आप भी इसी तरह सारी कलियों को अटैच कर टॉप पार्ट से ज्वाइंट कर लें। सबसे पहले हमें टॉप पार्ट की नेक को फिट करना है। बिल्कुल इस तरह सिलाई लगा लें और आसानी से नेक पे इसे फिट कर दें।
देखिए हमारी नेक की सिलाई अभी हो रही है। इसी तरह नेक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है ताकि अच्छा से फिट बैठ जाए, इसकी सिलाई बैठ जाए। इसी तरह हमें बैक पार्ट को भी रख के सिलाई लगा लेनी है। दोनों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को और स्लीव को एक साथ रख के सिलाई लगा लेनी है। कलियों को टॉप पार्ट में अटैच करने से पहले टॉप पार्ट के मिडिल में निशान लगा लें। उसके ऊपर कलियां को रख के, जैसे हमारे 6 कलियां हैं फ्रंट और 6 कलियां बैक पार्ट में है, तो 3 कलियां बीच में लगा लेनी। अब हमारी कलियां अटैच हो गई हैं। इस पे हम डबल सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेते हैं। ये देखिए हमारी फ्रॉक बन के रेडी है। ये देखिए इसे कितना प्यारा लुक आया। इसकी घेर देखिए कितनी ज़्यादा घेर आई है फ्रॉक में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।